Welcome all of you to today's topic, which is about time optimization for an effective life. See, today is the introductory session, but I can assure you, even in this introductory session, you'll get a lot to gain. So be with me till the end. And I'll be happy if you join this course for the next 3 to 4 days because you're going to get a lot from it. Before starting, I would just like to ask you, do you feel we do not have enough time? A very silly question. I think everybody feels. See, I always give the example of a beggar on the street. कि आप एक भिखारी को भी पूछोगे ना तेरे पास टाइम है तो ही विल से मेरे पास कहाँ टाइम है, मैं तो पूरा दिन भीख मांगता रहता हूँ, मेरे पास टाइम ही नहीं है. वेरी ट्रू ना. इवन अ बेगर विल से दैट. सो दिस वाज अ वेरी सिली क्वेश्चन. एवरीबॉडी विल एग्री कि हाँ टाइम तो है ही नहीं. ये हम सबको ही लगता है. एक तो बहुत छोटी लाइफ है. अब इसको हम बड़े लेवल पे सोचते हैं. So before starting the session, I would just like to give you a thought pattern. कि why do we need to optimize time? सोचिए. ठीक है, करियर वाइज एंड ऑल दैट, वो तो रीजन है ही आपके कि आपको लाइफ में आगे जाना है, आपको बहुत पैसा कमाना है, वो पैसे का मजा लेना है, तो आपको टाइम चाहिए. लेकिन अब मैं जो बताती हूँ वो सोचिए. जस्ट थिंक ओवर योर हॉबीज. आपको क्या काम करने मजा आता है? आई गिव यू 3-4 एग्जाम्पल्स, उसमें आपको क्लिक हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, किसी को ना बुक रीड करने का बहुत शौक है. लेट्स नॉट गो टू ऑल कैटेगरीज ऑफ बुक. कोई भी एक टॉपिक ले लो. सपोज आपको एस्ट्रोलॉजी पसंद है, तो मुझे बताइए क्या पूरी लाइफ में आप सारी एस्ट्रोलॉजी पे जितनी भी रिसर्च की गई है, जितनी भी किताबें लिखी गई है, आप सारी पढ़ सकते हो? नॉट पॉसिबल. आपको सपोज कुकरी का शौक है, कुकिंग का शौक है, तो क्या आप कुकरी पे बेस्ड सारी किताबें इस जन्म में पढ़ सकते हो? नहीं. सी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल द बुक्स रैंडमली. आई हैव जस्ट टेकन वन टॉपिक. मतलब हम चाहे भी तो हम सारी किताबें नहीं पढ़ सकते उस एक टॉपिक पे. फॉरगेट अबाउट ऑल द बुक्स इन द वर्ल्ड. सिमिलरली, अब मुझे हिंदी सॉन्ग सुनने का बहुत शौक है, तो जितने भी हिंदी सॉन्ग्स है, क्या मैं सारे गाने सुन सकती हूँ एक जिंदगी में? नहीं, नहीं सुन सकते, है ही नहीं उतना टाइम. और एग्जाम्पल बताती हूँ. मुझे घूमना अच्छा लगता है, तो टूरिज्म की जितनी भी प्लेसेस है इंडिया में, ऑल्सो एन नंबर ऑफ प्लेसेस आर देयर. लेकिन अगर मैं वर्ल्ड का सोची तो क्या मैं सारी कंट्रीज घूम सकती हूँ इस लाइफ में? सी, सपोज आई हैव 40 years मोर टू लिव. अगर मैं एवरी ईयर 2 या 3 कंट्रीज भी कवर करती हूँ तो मैक्सिमम 100 कंट्रीज आई कैन कवर. नॉट ऑल द कंट्रीज. और इंडिया ही अगर घूमना है तो मुझे 10 साल लग जाएंगे इंडिया घूमने के लिए. इंडिया में इतनी प्यारी प्यारी जगह है. तो जस्ट इमेजिन, दिस इज ट्रू विथ एनीथिंग. आपको जो भी लाइफ में करना है, अगर आपको लगता है कि मुझे ये तो घूमना हो गया, मुझे गाना सीखना है, मुझे जो भी करना है, जो भी चीज सीखना है जिस पर जितनी रिसर्च हो चुकी है, क्या वो सारे लोग जिन्होंने आपके पहले ये कैटेगरी में, ये फील्ड में कुछ ना कुछ काम किया है, तो उनकी रिसर्च आप पढ़ सकते हो क्या? नहीं पढ़ सकते हम. तो हमारे पास टाइम है ही किधर? और कितना आसानी से हम लोग टाइम वेस्ट कर देते हैं. किसी ने बोला चल भाई मेरे साथ मार्केट जाना है, हम चले जाते हैं. और दोस्तों के लिए तो वी आर सो लॉयल कि वी कैन नॉट टेल देम नो. दोस्त ने कुछ, किसी ने बोल दिया, बिना कारण आप उसके साथ चले जाओगे. कभी कभी तो ये दोस्त वो भी नहीं बताते लेके कहाँ जा रहा है. भाई तू चल मेरे साथ, चले हम. तो इसलिए ये 3-4 एग्जांपल्स आई एम गिविंग यू सो दैट यू कैन रिकलेक्ट कि आपको लाइफ में क्या करना है, आप लाइफ से क्या चाहते हो, आपकी हॉबी क्या है. तो आपकी जो भी हॉबी है, आपने सारे काम छोड़ दिए. सपोज आपके पास बहुत पैसा है, सब कुछ है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको 9 to 5 का जॉब नहीं करना है, आपको कोई बिजनेस नहीं करना है, कुछ नहीं करना है. माँ बाप ने आपको इतना कमा के दे दिए है, 2,000 करोड़ आपके अकाउंट में दे दिए, जा बेटा तू ऐश कर. तो भी हम ऐश नहीं कर पाएंगे क्योंकि उतना टाइम नहीं है हमारे पास. फर्स्ट पॉइंट वेरी क्लियर कि वाई वी नीड टू लर्न दिस टेक्निक. क्लियर? व्हेन आई talk about time optimization, what I'm going to tell you is you are going to create time for yourself. See, it is not juggling about the words. Whatever I'm saying is true. I'm not saying time management. You are creating time. तो आप अपने लिए टाइम कैसे क्रिएट करने वाले हो, बहुत सारे टेक्निक्स है, बट आई नीड योर 100% पार्टिसिपेशन फर्स्ट ऑफ ऑल. क्योंकि आप आधा अधूरा ध्यान यहाँ वहां रखोगे तो यू विल नॉट गेट मोस्ट आउट ऑफ इट. तो आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली है तो प्लीज ले सको जितना उतना लो. सो आई एक्सपेक्ट पेन एंड अ डायरी
फ्रॉम योर साइड कि आपको लेके बैठेंगे बिकॉज आई मेक यू डू सम एक्सरसाइजेस टूडे। वो एक्सरसाइज करने के बाद आपको बहुत सारे रियलाइजेशन होंगे। तो जो बंदा थोड़ा अब कोई कोई रहते लेजी, आई एम नॉट यूज द टर्म लेजी, बट मे बी उनका बहुत ब्रेक हो चुका है पढ़ाई से, या जो लोग अभी अराउंड 50 है तो वो सोचेंगे यार 25 साल बाद ये क्या मैम बोलती है, पेपर पेन लो और ये सब लिखो, दिमाग को कौन अभी तक तक करने वाला है। बट ट्रस्ट मी, अगर आप ये नहीं करोगे तो दूसरों के एक्सपीरियंस से नहीं समझने आने वाला। जैसा मैं आपको हमेशा कहती हूँ दैट यू हैव टू टेस्ट द टी योरसेल्फ। आप देख के नहीं बोल सकते इस चाय में शक्कर है या नहीं है, ये चाय कैसी है, मीठी है या नहीं, यू कैन नॉट सी, यू हैव टू टेस्ट इट योरसेल्फ। तो जब तक आप ये एक्सरसाइज नहीं करोगे आपको खुद को वो रियलाइजेशन नहीं होगा जो मैं करवाना चाहती हूँ। और जब वो रियलाइजेशन होगा तभी तो आप नेक्स्ट स्टेप के लिए तैयार हो जाओगे। बिफोर द एक्सरसाइज आई विल एक्सप्लेन। सी, वी हैव टू टेक केयर ऑफ 7 एरियाज इन आवर डेली लाइफ। ये हम बैलेंस योर लाइफ में भी कवर करते हैं ये पार्ट। बट सिंस टाइम मैनेजमेंट हम जब बात करें तो पीपल थिंक ओनली अबाउट वर्क लाइफ बैलेंस बस। तो ये सारी चीजें हमको कवर करनी। 7 एरियाज, यू कैन राइट डाउन दीज 7 एरियाज। फर्स्ट इज योर हेल्थ। ऑफकोर्स हेल्थ नहीं है तो क्या कर सकोगे, सारे आपके ख्वाब अधूरे रह गए। फर्स्ट ऑफ ऑल हेल्थ। देन सेकेंड इज योर स्पिरिचुअल लाइफ, जो कि हम अभी तो भूल चुके हैं, मैक्सिमम लोग भूल चुके हैं स्पिरिचुअल लाइफ क्या होती है। रिलीजन थोड़ा बहुत फॉलो करते हैं लेकिन वो भी ऐसा तोते के जैसा रटते हैं और फॉलो करते हैं। उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हम भूल चुके हैं। उसका बेसिक स्पिरिचुअलिटी है, दैट इज टू गेट दैट कनेक्शन विद दैट डिवाइन। जहां से हम आए हैं वहां से कनेक्शन दोबारा बनाना है। तो हेल्थ, देन स्पिरिचुअलिटी, देन ऑफकोर्स योर फैमिली, वेरी इंपॉर्टेंट। बिना फैमिली के आपने सब पा लिया, सब हो गया, आप बिलियनर बन गए, आप करियर में बहुत एक्सेल कर रहे हो, आपकी हेल्थ भी अच्छी है, लेकिन देयर इज नो वन फॉर यू टू कम बैक होम टू, तो क्या फायदा है लाइफ का। आपकी वाइफ जा चुकी है आपको छोड़कर, आपके बच्चे जा चुके हैं, बच्चों के साथ आपका पटता नहीं है, तो फिर कुछ करियर मायने रखता है नहीं ना। यू नीड अ फैमिली ऑल्सो, क्योंकि घर में वही लोग तो है जो चेरिश करने वाले आपका सक्सेस। तो ये आपके आपके टाइम में ये भी एक इम्पोर्टेंट पार्सल है हमारा। ओके, सो नेक्स्ट इज योर करियर, करियर रहेगा। नेक्स्ट इज योर सोशल लाइफ या सोसाइटी। हम आए थे, हम व्हेन वी वर बोर्न वी हैड नथिंग विद अस, देन द व्हाटएवर वी हैव अर्न फ्रॉम द सोसाइटी ओनली। तो हर किसी का ख्वाब होता है कि हम सोसाइटी को रिटर्न करें। ठीक है, वो आज नहीं करते, लेकिन हर किसी को, अब जब व्हेन यू गो डीप इनसाइड योर ओन सेल्फ, हमको लगता है ना हम सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ करें। सभी को लगता है दान धर्म करे, या फिर कोई चैरिटी करे, या कोई ना स्कूल खोले, कोई हॉस्पिटल खोले। हर किसी का एक ऐसा कुछ ना कुछ ख्वाब होता है कि मैं कोई ऐसा अच्छा काम करूं। जब लेकिन ऑफकोर्स वो अभी अभी नहीं, उसका माइंड में है, अभी नहीं करना है। हमको क्या लगता है जब मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाएंगी और फिर भी मेरे पास बहुत पैसा रहेगा तब हम वो करेंगे, होता है ना वो। लेकिन है सबके पास वो टारगेट मन में कहीं ना कहीं, वेदर इट किसी किसी को ऊपर के लेवल पे रहेगा, किसी को डीप इनसाइड रहेगा, लेकिन ये है सभी को 100%। ओके, देन नेक्स्ट इज अबाउट योर प्रॉस्पेरिटी, मतलब आपको तरक्की करना है हर चीज में वो। एंड देन योर पर्सनल डेवलपमेंट। पर्सनल डेवलपमेंट में भी तो चाहिए ना आपको। आप थोड़ी सोच सकते हो कि मैं 10 साल पहले मेरे में जो क्वालिटीज थी आज भी मेरे पास वही क्वालिटी रहे। ऑफकोर्स उससे आप आगे जाना चाहिए। तो ये 7 एरिया सबने लिख दिया है, ये आपको लिखना है बिकॉज माई नेक्स्ट एक्सरसाइज इज बेस्ड ऑन दिस। इसलिए आपको ये 7 एरियाज लिखना है। इफ यू वांट आई विल रिपीट इट। हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी, फैमिली, करियर, सोशल लाइफ, देन मनी एंड प्रॉस्पेरिटी, दैट इज योर फाइनेंसेस, कितना आपका एक्यूमुलेशन है या आपके पास प्रॉपर्टी कितनी है, वो सारी चीजें। एंड लास्ट इज योर पर्सनल डेवलपमेंट। व्हेन वी टॉक अबाउट पर्सनल डेवलपमेंट, मतलब मैं कितना ग्रो हो रही हूँ। देखो, सपोज आई टेल यू माई ओन एग्जाम्पल। 10 साल पहले अगर आप मुझे बोलते इतने लोगों के सामने सामने बात करो, तो दैट वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल फॉर मी। I remember in 2007 when I was doing LLB, so that time we had Viva। तो वाइवा में जब वो यूनिवर्सिटी का एक बंदा आता है क्वेश्चन पूछने अपने प्रोजेक्ट्स पे, तो मुझे वो इतना डर लगता था। मुझे ऐसा लगता था यार यूनिवर्सिटी के पेपर्स तो मैं क्रैक कर सकती हूँ, लेकिन ये वाइवा का क्या करूँ, वो कुछ भी क्वेश्चन पूछेगा मैं कैसे आंसर करूँ, बिकॉज आई वॉज नॉट दैट बोल्ड इन स्पीकिंग। But you see Sadaf in 2007 and Sadaf in 2021, there's a vast difference. So this is improvement, this is your personal development। तो जो भी काम आप करते थे तो वो आपका जब इम्प्रूवमेंट होता है, दैट इज योर पर्सनल डेवलपमेंट। सी, लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ मंजू शाहिर। नाउ फॉर एग्जांपल शी इज 30 years old now। अब वो खाना कितना स्पीड में बनाती है, बट व्हेन शी वाज एट द एज ऑफ 15 years शी यूज्ड टू टेक डबल टाइम।
Agreeing all of you? So that means he has improved as a person on any front. चाहे वो ऑफिस में एक लेटर लिखने की बात क्यों ना, जब आपने 15 साल पहले ऑफिस ज्वाइन किया तो आपको एक लेटर को 4 घंटा लगता था, अब आप एक लेटर आधे घंटे में करते हो. So that is again an improvement. So all these things will come under personal development. Spirituality, so that connection we need to develop. Then family life हमको day by day improve करना है. Then your career, कल मैं जो पोस्ट पे थी 10 साल बाद मैं जो पोस्ट पे रहूंगी, there should be a difference. या मेरा बिजनेस 10 करोड़ का था, 5 साल बाद इट हैज बिकम 100 करोड़. सो दैट इज योर करियर. देन योर सोशल लाइफ, सोसाइटी के लिए आपको क्या करना है एट लार्ज. देन मनी, प्रॉस्पेरिटी और प्रॉपर्टी, जो भी ये कैटेगरी आ गया. लास्ट इज पर्सनल डेवलपमेंट. अच्छा, अब मैं ये 7 कैटेगरीज है, ये 7 कैटेगरीज को हमको टाइम देना है हर दिन, वरना क्या होगा, एक चीज एकदम ऐसे ऊपर जाएगा ग्राफ, बट दूसरी चीज विल बी निग्लेक्टेड बिकॉज एवरीबडी इज हैविंग 24 आवर्स. We can't do justice only to one particular area without affecting other areas. Agar I'll tell you, I had one of a friend who was a workaholic. उसको इतना काम का मतलब, he was so much passionate about his work that he started neglecting his health. And then 10 years later, he got a problem of severe backache. So then, he had to bring his attention from career to health. तो उससे अच्छा है कि ये स्टेज आने तक रुकना नहीं है जब तक हमारा बहुत बिगाड़ा हो जाता है. उसके पहले ही हम क्यों ना सबको थोड़ा सा ध्यान दे, थोड़ा सा टाइम दे. क्लियर? तो अब सबकी प्रायोरिटीज अलग होगी. सी मे बी आई एम अ वेरी स्पिरिचुअल पर्सन, तो मेरे लिए स्पिरिचुअलिटी इज मोर इम्पोर्टेंट देन करियर. मे बी वी आर जस्ट टेकिंग एग्जाम्पल. और यहाँ पर सपोज इफ राज इज देयर, तो राज के लिए मे बी सोशल एक्टिविटी विल बी मोर इम्पोर्टेंट देन हिज करियर or than his health, maybe. So everybody is a different person and you have to respect your values. जो भी आपको कैटेगरी इंपॉर्टेंट लगती है, इसमें कोई सही और गलत नहीं है. Everybody is created differently by God and everybody has a different choice. So now I want all of you to write down 3 important categories based on priority. 1, 2, 3 नंबर देना है आपको. ये 7 में से आपको सिर्फ 3 सिलेक्ट करना है एज पर योर ओन चॉइस. योर मतलब वो आपका डीपेस्ट डिजायर के हिसाब से आपको सिलेक्ट करना है कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है. इट कुड बी एनीथिंग. पहले तो लेट मी टेल यू, देयर इज नो राइट आंसर और रॉन्ग आंसर, तो यू आर फ्री टू चूज योर वे. तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है आपको 7 कैटेगरीज में, दैट विल कम एट नंबर 1, देन सेकंड एंड देन थर्ड. And this may also keep changing. See, when you are at the age of 20, you may have different top 3 priorities. When you are at the age of 80, maybe आपके लिए spirituality number 1 पे आएगा. It could be, that's okay. There is nothing like right and wrong. So all of you have written 3 top areas. So this is the first exercise. ये first exercise करने से क्या realize हुआ? At least ये thought pattern तो change हुआ कि अरे ऐसा तो हमने सोचा ही नहीं था. थोड़ा सा ये किसी को realization आया, अच्छा ये 7 कैटेगरीज है और इसमें से ये 3 मुझे इंपॉर्टेंट है, ये आज मुझे समझा. हो सकता है कि या यू मे बी क्वाइट अवेयर ऑफ इट, उनको पता भी होगा क्योंकि सम पीपल आर वेरी क्लियर अबाउट देयर थिंग्स. तो मे बी किसी को पता था या किसी को ऐसा रियलाइज हुआ होगा, अच्छा मैंने पहले ऐसा कभी सोचा ही नहीं कि मेरे लिए 3 इंपॉर्टेंट है. क्लियर? ये रियलाइजेशन सभी को हुआ. विल गो स्टेप बाय स्टेप, मेनी रियलाइजेशंस यू आर गोइंग टू गेट. ओके, नाउ सेकंड एक्सरसाइज वी आर गोइंग टू डू. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज. जब मैंने ये 2 एक्सरसाइज किया ना, दिस वाज एन आई ओपनर फॉर मी. और उसके बाद से मेरी सारी काम की स्पीड भी बढ़ गई, मेरा टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से हो गया. इसलिए आप लोग प्लीज, इफ यू हैव कम फॉर दिस सेशन, यू हैव रिमूव्ड सो मच टाइम, प्लीज डू दिस. सी now we are going to connect the first exercise with the second one. First exercise में top 3 priorities आपने select किया था 7 areas में से अपने लिए. what I told you, कोई भी area important या अनइम्पोर्टेंट नहीं है, कोई भी सही आंसर या रॉन्ग आंसर नहीं है. सो वॉट एवर यू राइट, दैट इज योर प्रायोरिटी. एंड नाउ वो हम जैसे मैच द फॉलोइंग करते थे ना स्कूल में, वैसा करके देखिए आपका फर्स्ट एक्सरसाइज और सेकंड एक्सरसाइज मैच हो रहा है क्या. एंड आई एम श्योर 90% लोगों का नहीं मैच होगा. किसी का अगर हो रहा है तो आई एम रियली प्राउड ऑफ यू, वेरी नाइस. बट यू कंपेयर एंड टेल मी, आप दोनों भी एक्सरसाइज आपने ही किया है, दोनों भी एक्सरसाइज में आपने अपना डिसीजन लिया है. बिकॉज व्हेन आई डिड दिस एक्सरसाइज फॉर द फर्स्ट टाइम, आई वाज शॉक्ड कि मैं लिख रही हूँ मुझे हेल्थ इंपॉर्टेंट है और मेरे टाइम चार्ट में हेल्थ के लिए कहीं जगह ही नहीं है. राइट फ्रॉम 7 o'clock in the morning till 11 o'clock at night, आई एम नॉट गिविंग टाइम टू माई हेल्थ. देन आई डोंट हैव, वो मुझे हक ही नहीं है वो लिखने का. तो जो भी आपने टॉप 3 प्रायोरिटीज चुना है वो आपको कंपेयर करके देखना है वो फिट हो रहा है कि आपके डेली शेड्यूल में.
और नहीं हो रहा है कोई और चीज है, एंटरटेनमेंट है, एंटरटेनमेंट तो हमने ये किया ही नहीं है। सी एंटरटेनमेंट भी है पार्ट ऑफ योर पर्सनल डेवलपमेंट, बट टू सम एक्सटेंट, नॉट कंप्लीटली। तो ये चीज अभी जो मैं बता रही हूँ वो सभी को रियलाइज हुआ कि जो चीज को हम अभी टॉप प्रायोरिटी बोलते हैं उसको हमको हमारे डेली शेड्यूल में इंक्लूड करना है। यहां तक के क्लियर है? वरना क्या होगा, आई टेल यू, आर्म चेयर रूल। At the age of 80 years, when your life has come to an end and you're relaxing in that armchair, वो rocking chair आती है ना, you're sitting on that, you're rocking on that and you're just playing a video of your life, और आप देख रहे हो मेरे 80 साल की जिंदगी कैसे गुजर गई, पता भी नहीं चला। अभी अभी तो मैं कॉलेज गया था, अभी अभी तो नौकरी पे लगा था, अभी अभी तो शादी हुई थी, तो पूरी जिंदगी खत्म हो गई, and now it's time to go and I have not done anything which I wanted। ये जो टॉप 3 एरियाज आपने लिखे हैं, अगर आपने इसको इंक्लूड नहीं किया आपके डेली शेड्यूल में, तो 80 इयर्स की एज में जब आप आर्म चेयर में बैठोगे तब आपको जो पछतावा होगा उसका कोई भी आगे कुछ नहीं कर सकता है। सो इट्स बेटर एट वॉट एवर एज यू आर राइट नाउ, रियलाइज दैट एंड स्टार्ट डूइंग दोज थिंग्स राइट नाउ। अब ये करना कैसे, यहाँ तक तो क्लियर हुआ? देन आई विल टेल यू इसको अभी अपने टाइम में बिठाना कैसे। क्लियर? सी, अब इसके लिए हम क्या करेंगे, एक लिस्ट बनाएंगे। पहले इसका बैकग्राउंड बताती हूँ, लिस्ट क्यों बनाना है। देखो, जब हम पूरी लाइफ बोलते हैं, सक्सेसफुल लाइफ का मतलब क्या है? सक्सेसफुल लाइफ का मतलब ये तो नहीं ना मैंने 100 करोड़ बना लिया, मैंने बंगला बना दिया इतना बड़ा, मैंने गाड़ी ले लिया तो मैं सक्सेसफुल हो गया। नहीं ना, सक्सेसफुल मैं कब कहूंगी, जो मुझे चाहिए था वो मैंने किया। मुझे डीप इनसाइड क्या चाहिए था, मेरा भाई जाके फॉरेन टूर करके आया तो मैं भी फॉरेन टूर करके आया, मेरी सिस्टर इन लॉ ने बड़ा बंगला ले लिया तो मैंने भी बंगला ले लिया। सो विल आई से माय लाइफ इज सक्सेसफुल? नो। If I wanted to become a poet and I have written few poems, then I am successful. If I wanted to become an author and I have written few books, then I am successful. Whatever I wanted and I have done, that is success. तो जब हम सक्सेसफुल लाइफ की बात करें, पूरी लाइफ, तो पूरी लाइफ सक्सेसफुल कब होगी? When each day is a success. See, in my book also, What God Whispered in My Ears, I have given this metaphor कि लाइफ को ना, सक्सेसफुल लाइफ को एक बैग से कंपेयर करो। ठीक है, एक बैग है जिसमें हर एक दिन का कलेक्शन है, हर एक दिन, वन डे। जैसा आज का डेट है 15 जून 2021। सो इफ ईच डे इज अ सक्सेस, व्हेन यू इन्वर्ट दैट बैग कॉल्ड लाइफ, जब उसको आप उल्टा करते हो तो उसमें से सारे एक एक दिन निकलते हैं। तो हर एक दिन अगर सक्सेस है या मैक्सिमम डेज उसमें सक्सेस है, तो आपकी ओवरऑल लाइफ सक्सेसफुल है। अगर उसमें एक दिन सक्सेस है, फिर 4 दिन फेलियर है, फिर एक दिन सक्सेस है, फिर एक हफ्ता फेलियर है, फिर एक दिन सक्सेस है, तो हर दिन वो बैग में क्या जा रहा है? एक दिन सक्सेसफुल डे जा रहा है, 4 अनसक्सेसफुल डे जा रहे हैं बैग में। तो एंड ऑफ द लाइफ जब उस बैग को आप उल्टा करते हो, जब इन्वर्ट करते हो, तो उसमें से क्या निकल रहा है? अ सक्सेसफुल लाइफ और आई डोंट वांट टू यूज द वर्ड फेलियर। सोचो जरा। सो नाउ यू एग्री कि इफ यू वांट अ सक्सेसफुल लाइफ, you should have each day a success, right? तो each day को हम सक्सेस कैसे बनाएंगे? unless and until we define success। तो सक्सेस डिफाइन करने के लिए हमको कुछ एक्टिविटीज डिफाइन करनी पड़ेंगी, कुछ टास्क डिफाइन करना पड़ेगा जो हमारी ये लिस्ट, ये आज की एक्सरसाइज से मैच हो। लेट्स टेक एन एग्जांपल। अगर मैंने प्रायोरिटी दिया है हेल्थ को, फॉर एग्जांपल, ओके, मेरा फर्स्ट नंबर पे आता है हेल्थ, तो अब हेल्थ के लिए मुझे दिन में 4-5 एक्टिविटी तो करना चाहिए। If I'm not going to the gym for 2 hours, at least कुछ तो मुझे करना चाहिए। If I'm going to the gym, that's very nice. लेकिन अगर मैं नहीं जाती हूँ तो कुछ तो see, I have, for me, you know, health comes on 3rd number. So what I do 3 Surya Namaskar every day. Then I do Anulom Vilom Pranayam. Then some few, you know, leg exercises and all that I do. Not much, but I think I give 45 to 50 minutes for my health every day. बड़े बड़े काम नहीं करती हूँ। आई जस्ट डू 10 सिटअप्स, देन आई स्टे ऑन द 10th फ्लोर, सो मैं कभी सीढ़ियां चढ़ के आ जाती हूँ 10 फ्लोर्स की। तो ऐसे छोटी छोटी चीजें हैं मेरी। तो ये चीजें आपको डिफाइन करना है कि अगर आपने हेल्थ लिखा है तो हेल्थ के लिए आप क्या करोगे। चलो अभी नेक्स्ट पे जाते हैं। किसी ने स्पिरिचुअलिटी लिखा होगा, तो स्पिरिचुअलिटी के लिए क्या, इट कुड बी अ 15 मिनट मेडिटेशन एटलीस्ट। आपने लिखा है नंबर 1 पे स्पिरिचुअलिटी, लेकिन आप मेडिटेशन आपने लास्ट कब किया था?
अरे 2 साल पहले वो मैं विपासना में गई थी ना, तब मैंने किया था। तो आप क्या कर रहे हो? आप क्या ईच डे सक्सेस हो रहा है या नहीं हो रहा? तो इसलिए आपको आपके दिन की एक्टिविटी डिफाइन करना है। तो इस लिस्ट को कहती हूँ मैं माय सक्सेसफुल डे लिस्ट। यू कैन राइट डाउन दिस नेम, माय सक्सेसफुल डे लिस्ट। आज आपको ये लेके जाना है, आज पहला दिन है ये कोर्स का, इस सेशन से आपको ये लेके जाना है। यू डिफाइन योर माय सक्सेसफुल डे लिस्ट, और इस लिस्ट में कम से कम 30 आइटम्स होना चाहिए, कम से कम। If you want, I will read out my successful day list so that you get an idea कि आपको कैसे बनाना है, depending upon your priority. Again, यहाँ copy paste नहीं करना है, क्योंकि you are a different person, I am a different person, Samruddha is a different person, Rumana is a different person. तो हम एक दूसरे की लिस्ट कॉपी नहीं कर सकते। जो उसको इम्पोर्टेंट है वो मेरे लिए नहीं होगा, मैं क्यों कॉपी करूँ? जो हम कॉपी करते हैं, जैसे फॉरेन टू वो गया था तो मुझे भी जाना है, उसने गाड़ी अच्छी लिया तो मुझे भी लेना। जब हम कॉपी करते हैं ना, तो वी आर नॉट अल्टीमेटली हैप्पी। वो टेम्पररी हैप्पीनेस देगा, पर वो 80 के आर्म चेयर रूल याद करिए। आर्म चेयर में हमको उस वक्त पछतावा नहीं करना है, इसलिए हमको ये हमारा सक्सेसफुल डे लिस्ट हमको खुद को बनाना है। सो आई ऑलवेज टेल पीपल, नोट एवरीथिंग इज एन ऐप विच इज वेरी इजी टू यूज। देखिए मेरे मोबाइल में दिस इज नोट एवरीथिंग, ब्लू कलर का ऐसा बुक दिखाई देता है। तो इसमें ना यू कैन जस्ट गो ऑन मेकिंग लिस्ट, सी सो मेनी लिस्ट आई हैव। देखिए मेरी लिस्ट देखिए कितनी सारी है। तो इसमें आई हैव माई सक्सेसफुल डे लिस्ट, सी 4 नंबर पे आपको दिखाई देगा माई सक्सेसफुल डे लिस्ट, ये वाला। सो आई एम ओपनिंग दिस लिस्ट। देखिए इसमें कितने आइटम दिख रहे हैं, देखिए आई एम टेलिंग यू 30, माइन इज मोर देन 30। क्योंकि आप ये डिफाइन ही नहीं करोगे तो आपका दिन सक्सेसफुल बनेगा कैसे? आई रीड आउट फ्यू आइटम्स, तो जो आपको कनेक्ट होते हैं आप बोल दीजिए। सी सीइंग योरसेल्फ इन द मिरर एंड गिविंग लव, दैट इज वन एक्टिविटी फॉर मी। Just seeing myself in the mirror and giving love. Wow, Sadaf, you're so beautiful. Wow, you are such a good soul. Say anything, whatever you like. Just, you should feel that love for yourself. So that is one activity. Okay. Second is listening to recorded hypnotherapy for health, because I have given top 3 में health as priority. So hypnotherapy है जिससे I have recorded in my own voice, which is for your health. If you want, we can do this process on any Saturdays. Okay, for all of you. तो देन आई हैव वन, जैसे आप में कोई मंत्रा होता है वैसे वी हैव आयत। तो वो एक आयत है जो मुझे 11 बार पढ़ना है रोज, सो दैट आई हैव रिटन। देन आई हैव टू मेक माय डेली लिस्ट, मतलब मुझे टू डू लिस्ट रोज की। देन आई हैव टू मेक माय दिस मेड का लिस्ट। देन आई हैव टू रीड बुक फॉर 15 मिनट्स, दैट ऑल्सो हैव रिटन। रीडिंग बुक फॉर, क्योंकि बहुत लोगों को लगता है मुझे किताब पढ़ना है पर मुझे टाइम नहीं है। सिंस दिस इज टाइम मैनेजमेंट क्लास, हमको जरूरी है कि एक एक चीज हमको सीखना। तो आज ये लिस्ट बनाइए, बाद में मैं आपको बहुत सारे टिप्स और देने वाली हूँ, लेकिन आज के लिए एटलीस्ट प्रिलिमिनरी आप ये लिस्ट बनाइए। ओके, देन आई हैव देन नेक्स्ट इज डूइंग 20 सिटअप्स एवरी डे। सी 20 सिटअप्स को जो पनिशमेंट मिलता था ना हमको स्कूल में, कान पकड़ो और ऊपर नीचे बैठो उठो, सभी को मिला होगा ना कभी तो स्कूल में। नहीं मिला होगा तो यू आर नॉट सो ब्लेस्ड मैन। ओके, तो वो सिटअप्स 20 सिटअप्स करने का। तो नॉर्मली आई कीप दिस एज अ पनिशमेंट। अगर मैंने बाकी चीज नहीं किया ना तो ये मेरा पनिशमेंट है, चलो 20 की जगह अभी 25 करो। एंड आई टेल यू इट इज वेरी पेनफुल, बहुत थाइस पेन होते हैं, बट वही तो चाहिए ना अपने आप को पनिश करने का। तो दैट इज वन ऑफ द एक्टिविटी। देन सीइंग माय विजन पिक्स, आई हैव अ विजन बुक जिसमें मेरे पिक्चर्स लगे हुए, वो मुझे देखना है रोज। देन प्राणायाम, डूइंग प्राणायाम। ओके, देन राइटिंग 10 ग्रेटिट्यूड्स, 10 ग्रेटिट्यूड्स लिखना है। जैसा जैसा यू बी कनेक्टेड विथ मी, आई विल कीप ऑन शेयरिंग एवरीथिंग विथ यू। देन डूइंग 3 सूर्य नमस्कार। देन सन गेजिंग फॉर 15 मिनट्स। देन पुटिंग ऑयल इन नेवल। Oil is very since it is lubricative, it gives lubrication to your entire body if you put it in your navel. तो सोने के टाइम पे आपको 2-3 ड्रॉप्स ऑयल के डालना है। तो ये भी याद नहीं रहता है, हम सुनते हैं कहीं तो बोलते हैं एंड देन भूल जाते हैं। तो राइट इट इन योर माई सक्सेसफुल डे लिस्ट, तो वो उसमें आ जाएगा, तो सब आ जाता है। देन आई डू वाटर थेरेपी। वाटर इज वेरी पावरफुल टू ट्रांसफर एनर्जी। अगर आपको अच्छी हेल्थ चाहिए, यूज दिस वाटर थेरेपी। ये क्या है मैं आपको अपने हेल्थ के सेशन में बताऊंगी। ओके, then food gratitude and bath gratitude. Okay, then 5 compliments daily, 5 कॉम्प्लीमेंट्स देने हैं मुझे। इट कुड बी टू समवन जिसकी मुझे स्माइल अच्छी लगी, या जिसका कपड़े का कलर अच्छा लगा, जिसने कोई मेरे लिए अच्छा काम किया, एनीथिंग। 5 ग्रेटिट्यूड्स टू पीपल। देन वो जो रामदेव बाबा सिखाते नेल रबिंग, that also I have written in my successful day list, because I have given priority to health.
Then telling stories to my children. I always tell them moral वाला जो stories रहता है ना, I tell them, because ऐसे आप बच्चों को बोलेंगे तो they are not interested, but आप moral वाली story जब बताते हो ना तो उनके values develop होते हैं. तो that is on my family front. Okay. Then practicing 7 soul houses, that is the 7 energy centers. Then helping Sahil is my son, for writing a book. Okay. So, और भी बहुत सारे, अभी फिलहाल मैंने इतने लिखे, तो आई थिंक यू आर समवेयर क्लियर कि ये लिस्ट आने चाहिए. अब नाउ लिसन, सी इफ आई टेल यू मिनिमम यू राइट 30 आइटम्स इन दैट लिस्ट. अभी मेरे तो मोर देन 40-45 है, बट ये सारे एक दिन में तो बिठाना मुश्किल है, राइट ना. टाइम तो हमारे पास सभी 24 आवर्स है, सारी चीजें तो नहीं होती है, लेकिन बिकॉज आई हैव क्लियरली डिफाइंड माई सक्सेसफुल डे कि ये चीजें होंगी तो मेरा दिन सक्सेसफुल गया. तो इससे मुझे फायदा क्या होता है कि जो चीज आज नहीं हो पाई मेरी, see suppose I have to climb 10 floors, I have written in that climbing 10 floors, but I am not able to climb every day. तो आज अगर मैंने नहीं क्लाइम किया तो मुझे पता है कल मुझे सबसे पहला वो करना है. Then I can go for प्राणायाम. आज मैंने प्राणायाम कर लिया तो even if I skip प्राणायाम tomorrow it's okay. पहला मुझे ये करना है, then if I get time I will do प्राणायाम. या फिर कल भी नहीं करने मिला तो परसों what I'll do, सबसे पहला I'll go down and then climb 10 floors. तो इस तरह से क्या होगा, रोटेशन में मेरा सब हो जाता है. तो एक दो चीज मैं आगे पीछे कर सकती हूँ. जैसे परसों मैं सूर्य नमस्कार नहीं करूंगी कि नहीं यार, सूर्य नमस्कार तो पिछले 3-4 दिन से रोज कर रही हूँ, लेकिन कुछ कुछ चीजें मिस हो रही है. तो क्या होगा आपका ओवरऑल इन अ मंथ, इफ यू सी अपनी सारी एक्टिविटीज कर लिए ऑन एन एवरेज 24 to 25 डेज इन अ मंथ आप ये कर लेते हो, नॉट अ बैड फिगर. अगेन यू आर कलेक्टिंग ईच डे एज सक्सेस. लेकिन अगर आप ये सक्सेसफुल डे के टास्क अगर डिफाइन ही नहीं करोगे तो आपको कैसे पता चलेगा मेरा दिन तो ऐसे ही जा रहा है. और इसको रोज रिव्यू करना है. मतलब ये लिख के सिर्फ काम नहीं होने वाला, ये लिखने के बाद आपको रोज देखना है. स्पेशली जब आपका कोई काम खत्म होता है और आप सोचते हो ना चल यार कुछ नहीं काम है, तो मोबाइल हाथ में उठाते हो. सभी करते हैं ना ऐसा. जब हमको लगता है अभी कुछ नहीं करना है, क्या करे, तो मोबाइल उठाते हो. तो मोबाइल खोलते ही सबसे पहला आपको माई सक्सेसफुल डे लिस्ट खोलना है और वो देखना है कि इसमें कोई आइटम रह गया है क्या जो मैं अभी कर सकता हूँ. तो इट्स लाइक ब्लिंकिंग योर आईज फॉर 1 minute, दैट्स अ वेरी गुड आई एक्सरसाइज. तो कभी कभी मैं ऐसे ही देखती हूँ तो मोबाइल में मुझे वो दिख जाता है, तो इमीडिएटली इट टेक्स ओनली 40 to 50 seconds. जस्ट ब्लिंक योर आई 60 times एंड इट्स डन. और 1 minute जॉगिंग, जिन्होंने हेल्थ को लिखा है प्रायोरिटी में, अगर वो जिम नहीं जा सकते, जस्ट स्टैंड ऑन दैट प्लेस ऑन अ पर्टिकुलर प्लेस एंड जस्ट जॉग ऑन द स्पॉट फॉर 1 minute. आप टाइमर लगा दो, 1 minute, मोर देन इनफ. कुछ तो सी, आई एम नॉट सेइंग कि ये इतना करने से सब हो जाता है, लेकिन एटलीस्ट समथिंग इज बेटर देन नथिंग. हम लिखते तो है मेरे लिए हेल्थ प्रायोरिटी है, लेकिन हमारे शेड्यूल में कहीं बैठ रहा ही नहीं है हेल्थ का कोई भी एक्टिविटी. तो एटलीस्ट ये करने से थोड़ा बहुत तो मेरा हो ही जाता है. तो इस तरह से आई एम वाटरिंग ऑल द प्लांट्स, ऑल दैट 7 plants which I told you ना. In my book also I've explained this, you are having these 7 plants and you're having 1 bucket of water. अगर मैं वो एक बकेट उठाती और पूरा एक ही प्लांट पे डाल देती हूँ, सपोज हेल्थ के प्लांट पे मैंने पूरा बकेट डाल दिया, तो बाकी प्लांट्स तो मुरझा जाएंगे ना. और फिर जब मुझे दिखाई देगा अरे ये प्लांट, दूसरा प्लांट मरने आया, फिर व्हाट आई विल डू, वो पानी मैं उस पर डाल दूंगी, फिर वो हेल्थ का प्लांट मुरझा जाएगा. तो इसलिए मुझे वो एक बकेट में से एक एक मग थोड़ा 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 सभी को डालना है. सो व्हेन यू डिफाइन योर माई सक्सेसफुल डे लिस्ट, इसमें आप ज्यादा एक्टिविटीज वो रखोगे जो टॉप 3 है. उसके अलावा आप चेक करोगे कि पूरे 7 एरियाज कवर हो रहे हैं या नहीं. सी व्हेन आई एम सेइंग कि आई एम गिविंग 5 कॉम्प्लीमेंट्स टू पीपल, दैट मींस ये मेरा कौन सा कैटेगरी में आ गया, सोशल. आई एम गिविंग बैक टू सोसाइटी, वो वाले कैटेगरी में, बिकॉज आई एम मेकिंग पीपल हैप्पी. मैं जब किसी को अगर बोलूंगी, इवन इफ आई से थैंक यू टू माय वॉचमैन कि थैंक यू फॉर टेकिंग केयर ऑफ माय कार और समथिंग, उसको खुशी मिलेगी ना. तो somewhere आई एम अफेक्टिंग द सोसाइटी. सो वो सोसाइटी के कैटेगरी में जा रहा है. And then when I'm giving time to my career, I'm reading every day. Suppose if I am a doctor and I'm reading books relating to medical profession, रोज मैं 15 मिनट रीड करती हूँ. So that means that time I'm giving it to my career. तो इस तरह से पूरे 7 प्लांट्स को मैं पानी डाल रही हूँ. गेटिंग इट? नहीं तो क्या होता है, हम 1-2 एरिया 3 एरिया मैक्सिमम देखते हैं, बाकी मुरझाने लगते हैं. कितने लोगों का ऐसा हुआ है जो करियर में इतने एक्सेल करते हैं, बट रिलेशनशिप इतना बुरा है कि घर में आने के बाद वो ऐसे टूट पड़ते हैं अपने बीवी बच्चों पे कि वो बीवी बच्चों को डर लगता है बात करूं या नहीं करूं. उनकी बात ऐसे मुंह के मुंह में रह जाती है. उनको कुछ कहना भी है तो देंदे से नहीं, पता नहीं ये भड़क जाएगा तो मत ही बोलो. क्या फायदा ऐसी जिंदगी का. इसलिए यहाँ शांत रहना, यहाँ पीस मिलना बहुत जरूरी है. और ये पीस कब मिलती है, जब हमको ये एहसास होता है यस आई एम सक्सेसफुल.
तो माई सक्सेसफुल डे लिस्ट आप आज ही डिफाइन करोगे, और इसमें मुझे कल, दोज हु आर कमिंग बैक, आई इनवाइट ऑल ऑफ यू टू कम बैक, प्लीज यू विल शेयर द नंबर्स एटलीस्ट, कितने नंबर्स आपने लिखे। मे बी स्टार्टिंग में आपको 10-15 के ऊपर जाएगा भी नहीं, और क्या लिखूं और क्या लिखूं, बट सोचिए, ब्रेनस्टॉर्मिंग करिए, लिखिए, मिनिमम 30 आइटम शुड बी देयर। अगर ज्यादा होते हैं तो वेल एंड गुड, और फिर भी अगर नहीं समझा तो यू टेल मी, आई विल हेल्प यू आउट। किसी को और हेल्प चाहिए कि मैम मेरा ये टॉप एरिया मेरी फैमिली है, बट फैमिली में मैं क्या लिखूं, तो जैसा मैंने अभी एक एग्जांपल दिया, यू नो, शेयरिंग मॉरल वाली स्टोरीज विद योर चिल्ड्रन, दैट इज यू आर वर्किंग टुवर्ड्स योर फैमिली। जस्ट गोइंग फॉर एन इवनिंग वॉक विथ योर हस्बैंड, एंड यू नो, वहां पर आप ये घर गृहस्थी छोड़ के अगर आप जनरल टॉपिक्स पे बात करते हो, सो दैट इज समथिंग, यू नो, यूर टेकिंग वन स्टेप टुवर्ड्स योर फैमिली, तो दैट विल कम अंडर दिस कैटेगरी। तो आपको हर एक कैटेगरी में दो तीन आइटम लिखने हैं, तो 7 into 3 21 तो ऐसे ही हो जाएंगे आपकी, प्लस दो टॉप 3 कैटेगरीज, उसके आइटम्स ज्यादा होने चाहिए। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि दिस इज लाइक, यू नो, रेपिटेटिव आइटम जो आप करना चाहते हो डेली बेसिस पर, रोज आप जो रिपीट करना चाहोगे। तो क्या होता है, कोई भी चीज आपको जब नहीं पता चलती है ना, सी दिस आई टोल्ड यू ना, पुटिंग ऑयल इन योर नेवल, ये आई टेक इट इन हेल्थ सेशन, बट आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग नाउ। जिनको जॉइंट पेन का प्रॉब्लम है, या जिनको नी का सिवियर प्रॉब्लम है, बहुत सारे इलाज कर दिए, कुछ नहीं हो रहा है, डॉक्टर बोला नी रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा, तो वो तो बहुत बड़ी चीज है भाई, सर्जरी करना है, तो दोस पीपल कैन ट्राई दिस। अभी ये हम लोग एक ऐसे ही पार्टी में बैठे थे, एंड वन लेडी शी सेड कि मैंने ये शुरू किया और मुझे इसका बहुत अच्छा इफेक्ट आया। अब शी सेड दिस टू 100 पीपल, एंड आई टेल यू, उसके 2-3 दिन बाद तो 100 पीपल में सभी ने ट्राई किया होगा, बाद में छोड़ देते हैं हम। तो ये क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि दिमाग से निकल जाती है, और दिमाग में रखने के लिए ये माई सक्सेसफुल डे लिस्ट हमको हेल्प करता है। तो you start putting that 2-3 drops of oil, you know, before sleeping. Lie down flat and put oil, and then let it remain for 15 minutes. Then you can turn around. It's okay. But do this for 2 years. नहीं तो लोग 15 दिन करेंगे, and then they will say it is not working. It will not work so fast. ये चीजें slow but permanent effect देती है। ये कोई दवाई नहीं है कि आपने खाया और आधे घंटे में इफेक्ट मिला। Do it for 2 years. You will find a vast difference in your joint pains and especially your knee pain. Clear? तो इस तरह से जो भी नई चीज आपको इंट्रोड्यूस करना, आई टेल यू, यू नो, आई टोल्ड वन ऑफ माय फ्रेंड, शी हैड, यू नो, डिफरेंट कलर्स ऑन हर फेस। किसी किसी का नहीं क्या होता है, यहाँ क्रीम कलर है, यहाँ व्हाइट है, यहाँ थोड़ा ब्राउन है, होता है ना, बिकॉज यू गो आउट इन सन एंड देन टैन वगैरह होता है, तो स्किन पे अलग अलग शेड्स आ जाते हैं। वो स्केल आप यूज करोगे ना शेड्स की, तो आपको अलग अलग नंबर्स दिखाई देंगे। तो आई टोल्ड हर कि ओले ओले इज अ वेरी गुड ब्रांड, आई हैव बीन यूजिंग इट, तो आप भी यूज करो, बहुत अच्छा है करके। तो व्हाट आंसर शी गेव मी, यू नो, अरे वो बात, वो 750 रुपीज की नहीं है, वो 750 रुपीज की बॉटल तो मैं अभी लेकर आ जाऊंगी, लेकिन मुझे याद नहीं रहता है वो लगाने। सी दिस इज द आंसर पीपल गिव, आई एम नॉट सरप्राइज्ड, मोस्ट ऑफ अस गिव दैट आंसर। अगर आपको मैं ऑयल का भी बोल रही हूँ, आप बोलोगे हाँ बहुत अच्छी चीज है, लेकिन मुझे याद नहीं रहता है। तो ये याद दिलाने के लिए ये टेक्निक्स मैं बता रही हूँ, प्लीज इसको अप्लाई करो। माई सक्सेसफुल डे लिस्ट में डाल दो जो भी आपको लगता है ये मेरी बेहतरी के लिए, दिस इज गोइंग टू मेक मी अ बेटर पर्सन, आप इसमें डाल दो। एंड देन आप देखो कैसा आपका टाइम बचता है। अब इसमें से टाइम कैसा बचेगा? सी, अभी आप सपोज ओला में ट्रैवल कर रहे हो, अब ओला में आप 15 मिनट का ट्रैवल तो टाइम वेस्ट ही करने वाले हो। या तो आप उसने जो रेडियो प्ले किया है उसके घिसे पिटे गाने सुनोगे, या तो आप अपने मोबाइल से कुछ सुनोगे, वही करने वाले, उससे ज्यादा। या तो आप बाहर सिर्फ लोगों को देखते रहोगे, इससे ज्यादा क्या करोगे? तो उस वक्त आपको ओला में बैठते ही आपको माई सक्सेसफुल डे लिस्ट देखना है, और उसमें देखना इसमें कोई ऐसा आइटम है जो मैं अभी 15 मिनट में कर सकता, तो उसमें आपको दिखाई देगा यस तुम 2 प्राणायाम कर सकते हो, अभी तुम ये नेल्स रबिंग कर सकते हो ओला में बैठे बैठे, हो सकता है कि नहीं अभी। और नेक्स्ट, अब सपोज आप किसी से मिलने जाते हो ना, यू हैव गॉन टू सम ऑफिस, यू टेल द सेक्रेटरी आई वांट टू मीट सो एंड सो, वो बोलती है या प्लीज सिट इन द वेटिंग एरिया, द बॉस इज इन द मीटिंग, आई विल कॉल यू इन 15 मिनट्स। वो 15 मिनट्स हम क्या करते हैं, कितना वेस्ट करते हैं? तो उस वक्त ये हमको हेल्प करता है माई सक्सेसफुल डे लिस्ट। जैसे अभी उसमें लिखा है कि मुझे कोई ऑडियो सुनना है, सपोज यू दिस रिकॉर्डेड सेशन इज विथ यू, आपने लिखा, जिन्होंने नहीं अटेंड किया, अभी सपोज सागर ने अटेंड किया ये सेशन, और सागर ने ये रिकॉर्डिंग किसी और को फॉरवर्ड किया, तो वो फ्रेंड के लिस्ट में रहेगा कि हर दिन कुछ तो मोटिवेटिंग सुनना है, तो वो 15 मिनट में वो ये चीज सुन सकता है। अगर ये वो लिस्ट में ही नहीं होगा तो वो क्या करेगा? वहां बैठेगा, या तो वो गाने लगा के बैठेगा, या तो इधर उधर देख के 15 मिनट जाया करेगा। तो फिर हम कंप्लेन करने ही वाले ना, टाइम नहीं है।
तो इस तरह से आपको ये हेल्प करने वाला है। एंड दैट मॉर्निंग रूटीन, यू नो, जो हम गोल सेटिंग वगैरह में सिखाते हैं कि मॉर्निंग रूटीन आपको फॉलो करना है, तो मॉर्निंग रूटीन के लिए बहुत हेल्प करता है ये, क्योंकि मॉर्निंग में आपको क्या क्या करना है, सारी चीजें आपकी जो गोल्डन आवर बोलते हैं, जो सुबह का 1 घंटा, उसके लिए ये माई सक्सेसफुल डे लिस्ट बहुत हेल्प करता है। आई टेल यू, दिस इंक्रीजेस योर क्रिएटिविटी ऑल्सो, क्योंकि आपका माइंड फोकस्ड होते जा रहा है ना, अनवांटेड चीज डिलीट हो रही। जब, जैसा मैंने कहा, योर माइंड इज लाइक अ गार्डन, इफ यू डोंट प्लांट समथिंग डेलिबरेटली देन वीड्स विल ग्रो। तो वो वीड्स ना ग्रो हो, इसके लिए आप ये प्लांट कर रहे हो, योर माइंड इज ऑलरेडी फोकस्ड ऑन योर एक्टिविटीज। अब आप मुझे बोलिए, अगर आपके पास ये लिस्ट रेडी है और आपको पता है कि मुझे ये 30 चीजें करनी है, और आपका कोई फ्रेंड आता है और बोलता है यहाँ चल वहां चल, ऑटोमेटिक वो चीजें कम हो जाएंगी आपकी। आप उसको बोलेंगे नहीं यार, मेरे पास ऑलरेडी आई एम हैविंग सो मेनी थिंग्स आज के एजेंडा में। लेकिन हमारे पास ये डिफाइंड ही नहीं रहता, इसलिए हम भटकते रहते। बोलते हैं ना, भटकती आत्मा वैसे बन जाते। जिसने जहां बोला हम उसके साथ चले गए। वो कहता है चलो सैटरडे को कहीं जाते हैं, यू मे नॉट लाइक दैट प्लेस, वहां का आपको डिनर पसंद नहीं आता, फिर भी हम चले जाते हैं। कितनी बार जाते हैं ऐसे। तो ये सारी चीजें अपनी कम होते जाएंगी, एंड एक्चुअली यू विल गिव टाइम टू योर ओन सेल्फ, जिससे आपको फायदा होने लगेगा।